नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत जो पंचमी विभक्ति है उसको हमने प्रारंभ किया था। उनके दो महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं हमारे, उसको लेकर के हमने चर्चा की थी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे आगे के जो हमारे सूत्र हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचमी विभक्ति, तो देखिए जहाँ पर अपादान कारक होता है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। और उसके लिए सबसे पहले हमने अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र के बारे में जाना था कि ध्रुवम अपाय अपादानम, कि अपाय अर्थात होता है विश्लेष। विश्लेष का अर्थ हो गया अलग होने की स्थिति, कि अलग होने की स्थिति में जो ध्रुव होता है अर्थात जो अपनी स्थिति में बना हुआ रहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अलग होने की स्थिति में जो ध्रुव होता है, जो अवधिभूत होता है, जो अपनी स्थिति में बना रहता है, उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण हमने देखा था ग्रामाद आयाति, कि गांव से आता है। तो यहाँ पर स्थिति देखिए कैसी है कि कोई व्यक्ति है जो पहले कहाँ था? गांव में था, लेकिन वह चल करके कहाँ जाता है? किसी अन्य स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ पर अलग होने की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि व्यक्ति जो है वो पहले गांव में था, लेकिन अब वह गांव से किसी अन्य जगह पर वह है। तो अलग होने की स्थिति है, विश्लेष की स्थिति दिखाई दे रही है हमें, यहाँ अपाय की स्थिति दिखाई दे रही है। फिर कहते हैं कि जो ध्रुव होता है, जो अवधिभूत होता है, जो अपनी स्थिति में बना रहता है, तो यहाँ पर जो गांव है वो अपनी स्थिति में बना हुआ है। गांव जो है वो पहले भी अपनी जगह था, अभी भी अपनी जगह ही बना हुआ है। तो यहाँ ध्रुव कौन हुआ? गांव हुआ। इसलिए हमने गांव जो शब्द है हमारा, ग्राम जो शब्द है, उसमें हमने क्या की थी? ध्रुवम अपाय अपादानम, इस सूत्र की सहायता से अपादान संज्ञा की थी। तत्पश्चात हमारा सूत्र आया था अपादाने पंचमी। तो जहाँ अपादान संज्ञा होती है, अपादान कारक होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसलिए हमने ग्रामाद इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया था। दूसरा उदाहरण लिया था हमने धावतो अश्वात पतति, कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहाँ स्थिति कैसी है कि घोड़े पर कोई सवार बैठा हुआ था, वह कुछ समय पश्चात गिर जाता है, अलग हो जाता है उस घोड़े से। तो अपाय की स्थिति दिखाई दे रही है, विश्लेष की स्थिति दिखाई दे रही है, अलग होने की स्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन जो घोड़ा है वो अपनी स्थिति में बना हुआ है, वो पहले भी दौड़ रहा था और अभी भी लगातार क्या है? दौड़ रहा है। तो यहाँ ध्रुव कौन हुआ? अश्व हुआ, घोड़ा हुआ। तो इसलिए हमने अश्व जो शब्द था उसमें हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया था। तो धावतो अश्वात पतति, ये स्थिति हमारी थी। अब हम आगे जो हमारे सूत्र है पंचमी विभक्ति को लेकर के, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए हमारा सूत्र है अभी भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम भय हेतु, तो यहाँ देखिए दो धातु दी हुई है, एक है भी धातु और एक है त्रा धातु। भी धातु का अर्थ होता है भय अर्थ वाली धातु जो होती है, जिससे भय प्रकट हो, और त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना, तो रक्षा अर्थ वाली धातु। अर्थानाम अर्थात इन अर्थों को प्रकट करने वाली अन्य कोई भी धातु है तो उनके योग में। भय हेतु, जो भय का कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो सूत्र क्या कहता है कि भय अर्थ वाली धातु तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय का कारण होता है, जो भय का हेतु होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो जो कारण होगा, जो भय का कारण होगा, जो रक्षा का कारण होगा, उस कारणवाची शब्द में हम क्या करेंगे? अपादान संज्ञा करेंगे। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट करें इसको। चौराद बिभेति, चौराद बिभेति, चोर से भयभीत होता है। चौराद बिभेति, चोर से भयभीत होता है। तो यहाँ देखिए भय अर्थ वाली धातु का प्रयोग हुआ है। बिभेति डरता है, भयभीत होता है। तो यहाँ डरने का कारण क्या है? भयभीत होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर कारण कौन हुआ? चोर शब्द हुआ। तो चोर शब्द हमारा कारण बना, हेतु बना, भय का कारण बना। इसलिए भित्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र की सहायता से इस चोर शब्द की हम क्या करेंगे? अपादान संज्ञा करेंगे। ये सूत्र क्या करता है? अपादान संज्ञा करता है। जैसे ही इस सूत्र के द्वारा इस चोर शब्द की अपादान संज्ञा हो जाएगी, अपादाने पंचमी, ये सूत्र काम करेगा। अपादाने पंचमी, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? उस अपादान कारक, उस अपादान वाचक जो शब्द होगा हमारा, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसीलिए क्या बनाया हमने? चौराद। इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने
किया। और देखिए चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, चोर से रक्षा करता है। तो यहाँ रक्षा अर्थ वाली धातु का प्रयोग हुआ है, त्रा धातु का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ रक्षा का जो कारण है वो कौन है, किससे रक्षा कर रहा है, चोर से रक्षा करता है। तो यहाँ कारणवाची शब्द कौन हुआ, चोर शब्द हुआ। तो भित्रार्था नाम भय हेतु, इस सूत्र की सहायता से चोर शब्द की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादाने पंचमी, इस सूत्र से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है और ये चोरात इस प्रकार से स्थिति बनी है। तो सूत्र है भित्रार्थानाम भय हेतु, कि भय अर्थ वाली एवं रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय का कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण 2 देखिए हमने, चोरात बिभेति भय अर्थ वाली धातु के योग में और चोरात त्रायते रक्षा अर्थ वाली धातु के योग में। तो ये सूत्र था हमारा भित्रार्थानाम भय हेतु। अगले सूत्र की बात करें अब। अगला सूत्र आता है वारणार्थानाम इप्सितम, वारणार्थानाम इप्सितम, वारणार्थानाम इप्सितम, वारणार्थानाम इप्सितम। वारण अर्थ, देखिए वारण का क्या अर्थ होता है, वारण, वारण का अर्थ होता है प्रवृत्ति में विघात, प्रवृत्ति में विघात। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी कार्य में लगे हुए को रोकना, किसी कार्य में लगे हुए को रोकना, वही क्या है, प्रवृत्ति में विघात, अर्थात उसको क्या कहते हैं, वारण कहते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि वारण अर्थ वाली धातु के योग में इप्सितम, जो इप्सित होता है, जो आवश्यक होता है, जिसकी हमें चाह होती है, जिसको हम रक्षा करना चाहते हैं, जिसको बचाना चाहते हैं, उसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। कि वारण अर्थ वाली धातु के योग में जो इप्सित होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको। यवभ्यः गाम वार्यति, यवभ्यः गाम वार्यति, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यवभ्यो गाम वार्यति। स्थिति है, हमने हसी से सूत्र काम में लिया है, यहाँ पे ये संधि से युक्त है, ये संधि से रहित वाक्य है, ठीक है। तो यवभ्यः गाम वार्यति, यव किसको कहते हैं, जौ को कहते हैं। तो हम इसका अर्थ हो गया कि यवों से गाय को रोकता है, यवों से गाय को रोकता है, गाय को हटाता है। वाराणर्थ वाले मतलब किसी कार्य में लगे हुए को रोकना। तो यवों से गाय को हटाता है या रोकता है। अब देखिए स्थिति क्या है, ये कहता है कि जो इप्सित होता है, जिसकी चाह हमें होती है, जिसको हम बचाना चाहते हैं, उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो हमारे लिए इस वाक्य में इप्सित क्या है, गाय है कि यव है, जो है कि गाय इप्सित है हमारे लिए। किसको बचाना चाहते हैं हम, जौ को बचाना चाहते हैं। किसके लिए, हम, इसका अर्थ क्या होता है कि यवों से गाय को हटाता है। तो इप्सित क्या पदार्थ हुआ हमारे लिए, यहाँ पर यव हुआ। तो इप्सित वाक्य जो है हमारा यव है, इसमें हम क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से अपादान संज्ञा करेंगे। जैसे ही यव शब्द की अपादान संज्ञा होती है, अपादाने पंचमी, इस सूत्र की सहायता से उसमें पंचमी विभक्ति होकर के यवभ्यः बहुवचन का प्रयोग किया है, क्योंकि अर्थ कैसा था हमारा, यवों से, बहुवचन का प्रयोग था, इसलिए बहुवचन का वाक्य हमने बनाया है कि यवभ्यः गाम वार्यति, कि यवों से गाय को हटाता है। तो वारण का अर्थ होता है प्रवृत्ति में विघात, किसी कार्य में लगे हुए को रोकना। तो वारण अर्थ वाली धातुओं के योग में जो इप्सित होता है, अर्थात जिससे हम हटाना चाहते हैं, जिसको हम बचाना चाहते हैं, जो हमारे लिए इप्सित है, उस वाचक शब्द की क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। और इस सूत्र से अपादान संज्ञा होकर के अपादाने पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर के यवभ्यः, इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो ये सूत्र था हमारा वारणार्थानाम इप्सितः, वारणार्थानाम इप्सितः।
अगला सूत्र देखिए, पंचमी विभक्ति में अगला सूत्र है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे। अब देखिए आख्याता, यहाँ एक शब्द है आख्याता, इसको क्या कहते हैं? आख्याता होता है शिक्षक, जिसको हम अध्यापक, गुरु, कुछ भी नाम हम यहाँ ले सकते हैं। तो कहते हैं कि नियम पूर्वक अध्ययन करने की स्थिति में, ठीक है ना, नियम पूर्वक अध्ययन करने या विद्या को प्राप्त करने, विद्या को ग्रहण करने की स्थिति में जो शिक्षक होता है, जो आख्याता वक्ता होता है, उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक शिक्षक, हम शिक्षा जो है वो कहाँ प्राप्त करते हैं? गुरु के समीप प्राप्त करते हैं, शिक्षक से प्राप्त करते हैं, अध्यापक से प्राप्त करते हैं, आख्याता जो वक्ता होता है उससे हम प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में जो अध्यापक या शिक्षक या आख्याता वक्ता वाचक जो शब्द होता है, उस वाचक शब्द में हम क्या करते हैं? अपादान संज्ञा करते हैं। और जैसे ही इस सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाएगी, अपादाने पंचमी, इस सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण देखिए, उपाध्यायाद अधीते। उपाध्यायाद अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्याय से विद्या प्राप्त करता है, उपाध्याय के समीप अध्ययन करता है। तो देखिए स्थिति है उपाध्याय से पढ़ता है, तो यहाँ अध्यापक से वह पढ़ रहा है, उपाध्याय से वह पढ़ रहा है, तो नियम पूर्वक स्थिति तो है यहाँ पर, क्योंकि नियम पूर्वक जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो किसके समीप की जाती है? शिक्षक के पास, गुरु के समीप वह शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ नियम पूर्वक स्थिति दिखाई दे रही है, विद्या को प्राप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर वक्ता कौन है? वक्ता कौन है? शिक्षक के लिए वाचक शब्द कौन सा आया है? उपाध्याय शब्द आया है। तो उपाध्याय जो वाचक शब्द होगा, उस शब्द में आख्यातोपयोगे, इस सूत्र की सहायता से हम अपादान संज्ञा करेंगे। और जैसे ही अपादान संज्ञा होगी, अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति करके उपाध्यायाद, इस प्रकार से हम उसका शब्द बनाते हैं। तो आख्यातोपयोगी सूत्र क्या कहता है कि नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने में जो शिक्षक या अध्यापक या जो आख्याता वक्ता होता है, ऐसे उस वाचक शब्द की अपादान संज्ञा होती है। तो ये सूत्र इसे यहाँ अपादान संज्ञा की और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति करके उपाध्यायाद, इस प्रकार से हमने शब्द बनाया है। तो ये सूत्र था हमारा आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे। अगला सूत्र देखिए, जनि कर्तुः प्रकृति। जनि कर्तुः प्रकृति ही, जनि कर्तु प्रकृति। जनि का अर्थ क्या होता है? जन्म, उत्पत्ति, ठीक है ना, जन्म उत्पत्ति। यहाँ है जनि, जनि का अर्थ होता है जन्म उत्पत्ति। कर्तु, कर्ता मतलब करने वाला, जो उसका कारक होता है, जो उसका कारण होता है, हेतु होता है वह। तो कहते हैं कि जन्म उत्पत्ति, अर्थात जनि का अर्थ हो गया जन्म उत्पत्ति की जो जायमान होता है। अब यहाँ एक शब्द और आता है जायमान। जायमान क्या होता है? उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। जायमान का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। तो कहते हैं कि उत्पन्न होने वाले अर्थात जायमान का जो हेतु होता है, अर्थात उत्पन्न करने वाला, जो उत्पन्न करने का जो कर्ता होता है वह। जनि का अर्थ होता है जन्म उत्पत्ति। तो कहते हैं कि जायमान अर्थात उत्पन्न होने वाले का जो हेतु होता है, उस हेतु की अपादान संज्ञा होती है। कि जो भी उत्पन्न हो रहा है, जो जायमान है, उसका जो हेतु होगा, अर्थात उसको उत्पन्न करने वाला जो होगा, उस कारकवाचक शब्द की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही अपादान संज्ञा होगी, अपादाने पंचमी सूत्र से हम उसमें पंचमी विभक्ति करके वाक्य को हमारा बनाएंगे। तो देखिए इसको उदाहरण से स्पष्ट करें।
कि ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, तो अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। अब यहाँ देखिए ब्रह्मण का अर्थ यहाँ ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्मा शब्द है मूल हमारा। ब्रह्मन जो होता है ब्रह्मन, ब्रह्मन मूल शब्द है, उसमें हम विभक्ति करते हैं पंचमी एक वचन, तो क्या आती है ब्रह्मणः, इस प्रकार से शब्द बनता है। तो देखिए ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते कि ब्रह्मा से प्रजाएं, ये बहुवचन में है, प्रजाएं उत्पन्न होती है, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए सूत्र क्या कहता है कि जो जायमान होता है अर्थात उत्पन्न होने वाला, तो यहाँ इस वाक्य में उत्पन्न होने वाला कौन है, इस वाक्य में जायमान वाचक शब्द कौन है, उत्पन्न कौन हो रहा है, प्रजा हो रही है, तो हमारे लिए जायमान कौन है, प्रजा है। फिर ये सूत्र क्या कहता है कि उसका जो कर्ता होता है अर्थात उसका जो कारण होता है, उसको उत्पन्न करने वाला जो होता है, तो प्रजाएं किससे उत्पन्न हो रही हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न हो रही है। तो हमारे यहाँ पर कर्तु कौन हुआ, जनी कर्तु कौन है, यहाँ पर ब्रह्मा है। तो इसलिए इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इस ब्रह्मा शब्द की, इस ब्रह्मन शब्द की क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करते हैं। और अपादाने पंचमी सूत्र से हम यहाँ पंचमी विभक्ति करेंगे तो क्या शब्द बनेगा हमारा, ब्रह्मणः, इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो देखिए सूत्र को वापस से एक बार, जनी कर्तुः प्रकृति, कि जो जनी जो होता है उसका अर्थ होता है जन्म उत्पत्ति, और यहाँ कर्तु का मतलब हो गया उसको उत्पन्न करने वाला। तो यहाँ अर्थ स्पष्ट होता है कि जो जायमान होता है अर्थात जो उत्पन्न होने वाला होता है, उसका जो हेतु होगा उसकी अपादान संज्ञा होगी, अर्थात वह अपादान कारक होगा। और जैसे ही अपादान कारक होता है, अपादान संज्ञा होती है, अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण हमने देखा कि ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, कि ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ उत्पन्न क्या हो रही है, जायमान वाचक शब्द कौन है, प्रजा है। और तो इस प्रजा को उत्पन्न करने वाला कौन हुआ, जनी कर्तु कौन हुआ, वो हमारा ब्रह्मा हुआ। तो इसलिए ब्रह्मन जो हमारा शब्द है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके ब्रह्मणः इस प्रकार से शब्द हम बनाते हैं। तो ये सूत्र था हमारा जनी कर्तुः प्रकृति। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र आता है भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः, प्रभवः अर्थात प्रभव का अर्थ क्या होता है, प्रथम उत्पत्ति स्थान, या हम कहें कि प्रथम प्रकाश स्थान, प्रथम उत्पत्ति स्थान, या हम कहें प्रथम प्रकाश स्थान, ठीक है ना। ये कहता है, ये सूत्र कहता है कि भू धातु के कर्ता की उत्पत्ति स्थान की, भू धातु हमें यहाँ दिखाई देगी और उस धातु का जो कर्ता होगा, उस कर्ता का जो भी उत्पत्ति स्थान होगा, प्रथम उत्पत्ति स्थान, उसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की क्या होगी, अपादान संज्ञा होती है। प्रभव का अर्थ होता है प्रथम उत्पत्ति स्थान, भुवः उत्पन्न होना, और भू धातु का हमें यहाँ प्रयोग मिलेगा। तो भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की क्या होगी, अपादान संज्ञा होती है। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको। उदाहरण है हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमवतः गंगा प्रभवती। हिमवतः हम इसको यहाँ संधि से युक्त करेंगे तो हम लिख सकते हैं हिमवतो गंगा प्रभवती। यहाँ पर संधि से युक्त है और ये संधि से रहित है। तो यहाँ स्थिति है हिमवतः गंगा प्रभवती, कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए जो बोर्ड की जो हमारी पुस्तकें हैं वहाँ लिख रखा होगा हिमालयात, ये स्थिति भी हमें वहाँ पर मिलती है।
ठीक है ना। लेकिन मूल जो हमारा शब्द होता है वो होता है हिमवत, ये स्थिति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य है हमारा हिमवत है गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। तो देखिए यहाँ पर भू धातु हमें दिखाई दे रही है। भू धातु का कर्ता कौन है? गंगा है। उत्पन्न कौन हो रही है? गंगा हो रही है। तो इस कर्ता का प्रथम उत्पत्ति स्थान क्या है? यह गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो हमारा जो शब्द है हिमवत, वह हमारे लिए क्या होगा? प्रथम उत्पत्ति स्थान होगा। और भुव प्रभव इस सूत्र की सहायता से उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादाने पंचमी सूत्र की सहायता से हम क्या कर देंगे? उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हिमवतः इस प्रकार से हम ये शब्द बनाते हैं। एक बार देखिए पुनः, भुवः प्रभवः कि भू धातु के कर्ता के प्रथम उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण हमने देखा, हिमवतः गंगा प्रभवती कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ भू धातु का प्रयोग भी हुआ है, उसका कर्ता गंगा है, और गंगा जो कर्ता है उसका प्रथम उत्पत्ति स्थान क्या है? हिमालय है। इसलिए इस हिमवत जो हमारा शब्द है उसमें भुवा प्रभव इस सूत्र की सहायता से अपादान संज्ञा करेंगे, और अपादाने पंचमी इस सूत्र की सहायता से हम उसमें क्या कर देंगे? पंचमी विभक्ति करेंगे। तो शब्द हमारा बन जाता है हिमवतः। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो ये सूत्र था हमारा भुवः प्रभवः। अगला सूत्र देखिए, अगला जो है वो वार्तिक है, अर्थात कात्यायन के द्वारा बताया हुआ नियम है। तो वो नियम है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। तो देखिए वार्तिक क्या कहता है? ये कहता है कि जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। विराम, विराम का मतलब होता है हटाना, अलग करना, और प्रमाद का मतलब होता है असावधानी करना। तो देखिए तीन शब्द है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा। विराम, विराम का क्या अर्थ होता है? अलग करना, या हम कहें तो हटाना। उसके बाद है प्रमाद। प्रमाद का क्या अर्थ होता है? असावधानी करना। तो कहते हैं जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम, अर्थात जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के योग में जो इनका विषय होता है, अर्थात जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि का जो विषय होता है उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। इन शब्दों में अपादान संज्ञा नहीं होगी, इनका जो विषय होता है, घृणा किससे करता है, तो जिससे करता है वो क्या होता है? उसका विषय हो जाएगा। अलग करना की स्थिति है, अर्थात बचना जो होता है, तो किससे बचता है उसमें क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और असावधानी किससे करता है, तो उसमें क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा होगी। तो वो उनके क्या कहे जाएंगे? विषय कहे जाएंगे। तो इनके तो योग में स्थिति होगी कि जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के योग में जुगुप्सा आदि के जो विषय होते हैं उनकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इनको। पापात जुगुप्सुते, जुगुप्सते, जुगुप्सते कि पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। तो यहाँ देखिए जुगुप्सा जो धातु है उसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसका विषय क्या है? घृणा किससे करता है? तो इसका विषय क्या हुआ? पाप हुआ। तो इसका विषय बना हमारा पाप। तो इस सूत्र, इस वार्तिक के द्वारा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक की सहायता से जो पाप शब्द है उसकी हम क्या करेंगे? अपादान संज्ञा करेंगे। और अपादान पंचमी से पंचमी व्यक्ति करके क्या कर देंगे? पापात। इस प्रकार से स्थिति हमारी बनती है। तो पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। अगला आता है पापात विरमति। पापात विरमति, पाप से बचता है।
पापात विरमति, पाप से बचता है। तो किससे बचता है? पाप से बचता है। तो यहाँ बचने का विषय क्या हुआ? पाप हुआ। तो यहाँ इस वाचक शब्द में हम क्या करेंगे? इस नियम से, इस वार्तिक से अपादान संज्ञा करेंगे और अपादानी पंचमी से पंचमी व्यक्ति करके पापात शब्द बनाते हैं। अगला आता है धर्मात् प्रमाद्यति। धर्मात् प्रमाद्यति कि धर्म से प्रमाद करता है, असावधानी करता है। धर्म से क्या करता है? प्रमाद करता है। तो प्रमाद का यहाँ प्रयोग हुआ है, इस धातु का प्रयोग हुआ है, इस अर्थ वाली धातु का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रमाद का विषय क्या है? किससे प्रमाद करता है, किससे असावधानी करता है? तो वो धर्म से करता है। तो धर्म इसका क्या हो गया? विषय हो गया। इसलिए इस वार्तिक से धर्म जो शब्द है हमारा, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान पंचमी से पंचमी व्यक्ति होकर के धर्मात्, इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो ये हमारा वार्तिक था जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, कि जुगुप्सा अर्थात घृणा करना, विराम अर्थात बचना या हटना, प्रमाद अर्थात असावधानी करना। इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जो जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, इनका जो विषय होता है उस विषय की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा होती है। और जैसे ही अपादान संज्ञा होती है, अपादान पंचमी इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगी? उसमें पंचमी विभक्ति होकर के इस प्रकार के शब्द हमारे बनते हैं। तो ये स्थिति थी जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। तो ये थी हमारी पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को हमने देखा कि किन स्थितियों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हमारे इसमें होते हैं। फिर बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की। षष्ठी विभक्ति, देखिए ये जो संबंध होता है इसको हम कारक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कारक नहीं मानते संबंध को। लेकिन विभक्ति का प्रयोग होता है। अब षष्ठी विभक्ति किन परिस्थितियों में होती है उसको हम जानेंगे। तो इसका सबसे पहला सूत्र आता है षष्ठी से। षष्ठी से देखिए सूत्र क्या कहता है? शेष में षष्ठी होती है, शेष में षष्ठी होती है, ऐसा कहा है। अब शेष क्या होता है? शेष क्या होता है कि जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ, जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ जो स्थिति होती है वह क्या है? शेष होता है। और शेष में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं कि उस संबंध को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्थिति होती है स्व और स्वामी की, स्व स्वामी की स्थिति होती है। तो जहाँ पर हमें स्व स्वामी का संबंध दिखाना हो तो उस संबंध को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। स्व स्वामी के संबंध को दिखाने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। स्वामी कौन होता है? जिसका अधिकार दिखाया जाए वह क्या होगा? स्वामी होगा। और जिस पर अधिकार दिखाया जाए वो क्या होगा? स्व होगा। स्व और स्वामी का क्या दिखाई देता है? हमें यहाँ संबंध दिखाई देता है। और जहाँ संबंध हमें दिखाना होगा वहाँ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि स्व स्वामी के संबंध को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसका अधिकार दिखाया जाता है वो स्वामी होता है और जिस पर अधिकार दिखाया जाता है वो स्व होता है। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको कि जैसे राज्ञः पुरुष है, राज्ञः पुरुष है कि राजा का पुरुष, क्या कहा गया है? राजा का पुरुष। तो यहाँ पर राजा का इस व्यक्ति पर अधिकार दिखाया जा रहा है, स्वामित्व दिखाया जा रहा है। ये पुरुष किसका है? राजा का। कहते हैं राजा का पुरुष। तो यहाँ इस पुरुष पर राजा का क्या दिखाया दिया है? स्वामित्व दिखाया गया है। तो यहाँ स्वामी कौन है? यहाँ राजन है, राजा है। और स्व कौन है? यहाँ पर
पुरुष है, तो इन दोनों का संबंध दिखाने के लिए जिसका स्वामित्व दिखाया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ स्वामित्व किसका दिखाया है, राजा का दिखाया है। तो मूल शब्द क्या होता है हमारा, राजन होता है। तो यहाँ जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, राज्ञः। इस प्रकार से ये हमारा शब्द बनता है। तो इस षष्ठी शेष क्या कहता है कि शेष में षष्ठी होती है, अर्थात जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ क्या होता है, शेष होता है। जहाँ हमें स्वयं स्वामी का संबंध दिखाना हो, जहाँ संबंध स्थापित करना हो, तो उस संबंध को प्रकट करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण हमने देखा, राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष। तो यहाँ राजा का स्वामित्व किस पर दिखाया गया है, पुरुष पर दिखाया गया है। तो इसमें स्वयं कौन हुआ, पुरुष हुआ, स्वामी कौन हुआ, राजा हुआ। तो स्वामित्व जिसको दिखाया जाता है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राजन जो शब्द है, मूल शब्द जो राजन है, तो उसमें हम षष्ठी विभक्ति करेंगे तो क्या बन जाएगा, राज्ञः। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो ये स्थिति थी षष्ठी विभक्ति का जो पहला हमारा सूत्र है, षष्ठी शेष है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पंचमी विभक्ति के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको लेकर के हमने चर्चा की, और जो षष्ठी विभक्ति है उसको हमने प्रारंभ किया है। आगे के जो इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।